तस्य विराजते हि गरलम मंदाकिनी मस्तके। 6 महीने जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान श्री केदारेश्वर का श्री विग्रह स्वरूप का जो पूजन होता है। बहुत सारे होटलों की सुविधाएं हैं, लगभग 1000 से 1500 तक के रूम आपको मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सिंह तिंदोरी। स्वागत है आपका बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्य स्थल ऊखीमठ से। साथियों, अभी मैं ऊखीमठ की तरफ जा रहा हूं और आपको आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करवाऊंगा और बाबा केदार, बाबा मदमहेश्वर की शीतकालीन गद्य स्थल ऊखीमठ है। जैसे कि कुछ दिन पहले की वीडियो में आपने देखा, बाबा केदार के कपाट जब क्लोज हो जाते हैं उसके बाद बाबा की 6 महीने तक पूजा ऊखीमठ में होती है। बाबा मदमहेश्वर के कपाट भी क्लोज होते हैं, उसके बाद 6 महीने तक पूजा यहीं होती है, ऊखीमठ में होती है। और आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ शीतकाल में दर्शन करने के लिए। तो आप भोलेनाथ के नाम से शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलते हैं यहाँ से और देखते हैं ओंकारेश्वर मंदिर के सुंदर से दर्शन आपको करवाते हैं और आसपास में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप लोग यात्रा पे आते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास की क्या क्या रहने की सुविधाएं हैं और कितने होटल हैं, तो पूरी आज जानकारी आपको मिलेगी। तो ओंकारेश्वर मंदिर का मुख्य फाटक द्वार, और यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर में दिखाते हैं आपको पूरे गद्य स्थल के दर्शन करवा देते हैं। और शायद पुजारी जी मिलते हैं तो उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे और कुछ यहाँ की कहानी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, पूरा जो मंदिर प्रांगण है बहुत सुनसान पड़ा हुआ है और शानदार है, शांत है, एकदम शांति बनी हुई है। कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता था यहाँ पे, मगर आजकल काफ़ी शांत हो गया है पूरा माहौल। अस्य विराजते हि गरलम मंदाकिनी मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंदगणाधिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्ततो हि सततम कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ भूयोर्भूपति मंगलम। हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं में उपस्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्व विजेता थे, भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। इस दिव्य स्थान पे आकर आपने 12 साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर तप किया, उनकी साधना करी, उनकी उपासना करी। उस दिव्य साधना उपासना का पुण्य यह था कि भगवान शिव यहाँ अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। इस स्थान का सौभाग्य है, इस स्थान को 5 केदार का प्रमुख गद्य स्थान का स्वरूप दिया गया। यह पंच केदार, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों से निवृत्त होना है तो पंच केदार की यात्रा करनी है। जो 5 केदार हैं, उन 5 केदार का जो प्रमुख गद्य स्थान है वह ऊखीमठ का ओमकारेश्वर का मंदिर है। इस स्थान पे आने से 5 केदार की यात्रा का जो पुण्य मिलता है वह यहाँ दर्शन करने मात्र से मिलता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में दिव्य ज्योतिर्लिंग, और 6 महीने जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान श्री केदारेश्वर का श्री विग्रह स्वरूप का जो पूजन होता है वो इसी दिव्य ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होता है। उसी क्रम में भगवान द्वितीय केदार मदमहेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजन होता है वह भी इसी स्थान पे होता है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान पे आकर के जो भक्त दर्शन करते भगवान शिव का, उनके सारे मनोरथों को भगवान शिव सिद्ध करते हैं। उनके सारे मनोरथों को देकर के उनके जीवन में भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान शिव ओमकारेश्वर और यह पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री थी जो अनन्य शिव भक्त थे, और उनकी पुत्री उषा हुई, वह भी अनन्य शिव भक्त थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से विवाह किया। वो विवाह यहीं संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय संबंध जुड़े उषा और अनिरुद्ध भगवान शिव आए, वर और वधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखा मठ होकर ऊखीमठ हुआ। आज इस स्थान को ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का
बड़ा महत्व है। यहाँ आने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के सारे मनोरथों को सिद्ध महादेव कर देते हैं। इस स्थान पे जरूर आइएगा। और भगवान केदारनाथ जी की जो 6 महीने पूजा होती है वो इसी स्थान पे होती है। कपाट भगवान श्री केदारेश्वर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव का जो साकार स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है, चल मूर्ति है, भगवान का उत्सव मूर्ति की जो पूजा होती है वो इसी स्थान पे होती है। इसलिए 6 महीने जो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहता है, उसी क्रम में द्वितीय केदार श्री मद्मेश्वर जी के दर्शन करना चाहता है, वो इस स्थान पे आकर के भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मद्मेश्वर जी का दर्शन पूजन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के इतिहास और ओंकारेश्वर मंदिर की कहानी भी आप लोगों को सुनने को मिल गई है। और आज मैं आया था ऊखीमठ में, आपको पूरी ऊखीमठ के इतिहास के बारे में और जो पुजारी जी हैं उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और जब भी आप लोग आते हैं और इन 6 महीनों में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे होटलों की सुविधाएं हैं। लगभग 1000 से 1500 तक के रूम आपको मिल जाएंगे। लगभग डबल बेड का 1000 से 1500, 4 बेड तक का 2000 तक का आप लोगों को रूम मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी यहीं तक मंदिर के प्रांगण के पास तक गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा मुख्य सड़क से जो चोपता के लिए जाती है और ऊखीमठ बाज़ार के लिए जाती है, उससे आधा किलोमीटर कट के और मंदिर मार्ग पे ये यहाँ पे मेरे ठीक सामने पे यहाँ बाबा की गद्दी स्थल, बाबा केदार की गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ ये ठीक सामने पे यहीं पे है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारे बोनस पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। आप अगर ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और साथ में थोड़ा सा अपना पैकेज बना के आइए, ट्रिप बड़ा बना के आइए। और यहाँ पे जो साइड सीन है, साइड सीन में आप विज़िट कर सकते हैं। चोपता जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से फेमस है, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे एक देवरिया लेक है, देवरिया ताल सारे गांव से ऊपर, उसको भी विज़िट कर सकते हैं। यहीं सामने गुप्तकाशी मार्केट है, त्रियुगी नारायण गाँव जो जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह स्थान है, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। काली माता का मंदिर है कालीमठ में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए और काफ़ी जगहों का आप इस विंटर में प्लान कर सकते हैं इस पूरी 6 महीने के अंदर अंदर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपको कल किसी और देवी देवताओं की कहानी और किसी और मंदिर की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अस्त व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को जय बाबा केदार।